आज का वीडियो मेरे को रिक्वेस्ट किया है आया ने, जिसने बोला था क्रॉस ट्रेनिंग पे वीडियो बनाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अमृत और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो कि है क्रूज शिप में क्रॉस ट्रेनिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो को एंडिंग तक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्रॉस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा होता है और क्रॉस ट्रेनिंग से आपके प्रमोशन के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि क्रॉस ट्रेनिंग क्या होता है। क्रॉस ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से एक प्रोसेस होता है। अगर आप क्रूज शिप में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग में काम करते हो या फिर गैली में काम करते हो या फिर एफ&बी सर्विस में काम करते हो, तो आप अगर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आपको डिपार्टमेंट स्विच करना है, आप दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए, तो आप क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हो। प्रोसेस क्या होता है, आपको जैसे कि ये नोटिस बोर्ड रहता है, वहां पे नॉर्मली वैकेंसीज लिखी रहती हैं, एचआर की तरफ से अपडेट रहता है। तो आपको क्या करना होता है, आप जैसे क्रूज शिप में जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही आप क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हो, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली कर सकते हो। तो आपको क्या होता है, आपको है ना एचआर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, नहीं तो ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, और वो आपको बताएंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्रॉस ट्रेनिंग अवेलेबल है। और आपको आपका आपके जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको बताएंगे कि उसमें वैकेंसी है कि नहीं है। अगर उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो आपको क्या एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको अपने डिपार्टमेंट हेड से सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। आप अपने सुपरवाइजर को बता सकते हो कि आप क्रॉस ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो। तो जब आपका सब फॉर्मेलिटीज पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आप जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्ट उस डिपार्टमेंट में हफ्ते में 2 घंटा या 3 घंटा, मतलब आप अपना टाइम देते हो। आपका एक ट्रेनिंग चालू होता है और आपको एक पर्सन होता है जो आपको गाइड करता है। जब आपका पूरा जैसे वहां पे आप जाके सीखते हो काम कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या सब कुछ होता है, मतलब डिपार्टमेंट की आप नॉलेज लेते हो। उसके बाद में आप जैसे आपका वो ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, तो लास्ट में आपका एग्जाम होता है। जब एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, तो जैसे अगर उनके पास रिक्वायरमेंट होगी, जिस डिपार्टमेंट आप जाना चाहते हो वहां पे अगर वैकेंसी है, तो आप मूव ऑन कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। सिचुएशन ये डिपेंड करती है कि जिस डिपार्टमेंट आप अभी करंटली काम कर रहे हो, उस डिपार्टमेंट का मैनेजर आपको रिलीव करने के लिए रेडी है कि नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको रिलीव करने के लिए रेडी है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में मूव ऑन कर सकते हैं। अगर वो रेडी नहीं है, तो मूव ऑन नहीं कर सकते। तो ये आपके डिपार्टमेंट हेड पे भी बहुत ज्यादा मैटर क्यों जरूरी है अब आ जाता है। तो क्यों जरूरी है, मतलब अगर आपको ग्रोथ करना है, मूव ऑन करना है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट का आपके पास नॉलेज होगा, तो आप एक वैल्यूएबल इंसान बन जाते हो। और आपको ज्यादा नॉलेज होता है, फिर आप ज्यादा मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल से आप मतलब एक हाई वैल्यू इंडिविजुअल बन जाता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है क्रॉस ट्रेनिंग के लिए, तो पहला तो जैसे कि कंपनी टू कंपनी बेसिस डिपेंड करता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट के बाद अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिस डिपार्टमेंट अप्लाई कर रहे हो, तो उस डिपार्टमेंट का आपको थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, मतलब प्रीवियसली अगर काम किया हो, मतलब कुछ तो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब सपोज जैसे आप जो उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, सो लेकिन अगर आपको उसका नॉलेज ही नहीं है, अगर आपने बिल्कुल ए टू जेड आप ब्लैंक हो, तो थोड़ा चांसेस मुश्किल हो जाता है। लेकिन अदरवाइज फिर भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास नेसेसरी स्किल्स है तो। अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने अपने अपने आंखों के सामने इतने सारे लोगों को देखा है क्रॉस ट्रेनिंग करते हुए। क्रॉस ट्रेनिंग बेसिकली क्यों की जाती है, सपोज आप उस डिपार्टमेंट काम करो, आपको उस डिपार्टमेंट इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट है जैसे कि कसिनो में, या फिर आपका इंटरेस्ट है फ्रंट ऑफिस में, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली और आप हाउस कीपिंग में चले गए या फिर रेस्टोरेंट में चले गए, मतलब उस डिपार्टमेंट में चले गए ताकि आपको एंट्री मारनी थी। लेकिन अब आप देखते हो कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, और या फिर आपको फ्रंट ऑफिस या गेस्ट सर्विस में जाना है, और आपको उसके लिए पोटेंशियल, आप पहले वही काम करते थे, तो आपको अगर मूव ऑन करना है, आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं, तो फिर आप मूव ऑन कर सकते हो। ये सब आपके मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका रिकॉर्ड खराब है, आप क्रॉस ट्रेनिंग के, तो ऐसे नहीं होगा। आपका अटेंडेंस बढ़िया होना चाहिए, प्रॉपर आपका एटीट्यूड होना चाहिए, एक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तभी वो कंसिडर किया जाता है। मेरे आंखों के सामने मैंने जैसे क्रॉस ट्रेनिंग देखी है, मैंने देखा है एफ&बी सर्विस से गेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में आए। मैं गेस्ट सर्विस में काम करता, तो मैंने देखा है एफ&बी सर्विस से लोग गेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में आए हैं।
हाउसकीपिंग में स्टीवर्ड, रूम अटेंडेंट होते हैं, वो भी गैस सर्विस में क्रॉस ट्रेनिंग कर कर आए हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, उन्होंने क्रॉस ट्रेनिंग करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंट्री मारी है, मतलब वो फाइनेंस में काम करते हैं, मतलब उन्होंने क्रॉस ट्रेनिंग करी है। इसके अलावा गैस सर्विस डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में, वहां से उन्होंने क्रॉस ट्रेनिंग करके फाइनेंस में गए हो, मतलब उनको गैस सर्विस में अब काम नहीं करना, वो फाइनेंस में मूव ऑन किया है। और इसके अलावा रिक्रिएशन डिपार्टमेंट, जो जैसे कि गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, गेम्स मतलब वो ध्यान रखते हैं, रिक्रिएशन डिपार्टमेंट। सो वहां से वो लोग क्रॉस ट्रेनिंग करके एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में गए हैं, जो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का मतलब जैसे क्रू स्टाफ हो गया, जो होस्ट करते हैं डांस शो, म्यूजिकल शो, सो वहां पे भी लोग मूव ऑन किए हैं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। और यहाँ तक कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कसिनो डिपार्टमेंट में भी मैंने क्रॉस ट्रेनिंग देखी है। सो ये सारे जो एग्जांपल दे रहा हूँ मेरी आंखों के सामने मैंने देखे हुए हैं। ओके, सो सिक्योरिटी से भी लोग कसिनो डिपार्टमेंट में क्रॉस ट्रेनिंग करके गए हैं। जब आप क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं तो एक आपको बंदा मिलता है जो आपको गाइड करता है, वही आपको पूरा डिपार्टमेंट का डिटेल देता है, और लास्ट में वो आपका एग्जाम लेता है, तो एक प्रोसेस होता है। ओके, सो डोंट वरी, आपको गाइड करने के लिए रहते हैं। आप एग्जाम पास कर गए तो फिर आपके डोर ओपन हो जाते हैं। बस तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रोथ का एटीट्यूड होना चाहिए, और आपका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, तभी आपके क्रॉस ट्रेनिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, क्रॉस ट्रेनिंग बहुत एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको डिपार्टमेंट स्विच करना है। ओके, सो ये थी मेरी तरफ से क्रॉस ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। सो आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनका दिल से थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो रहेगा क्रूज शिप से जो भी पैसा कमाते हैं उसको कैसे बचाएं, कैसे मैनेज करें, क्या तरीके होते हैं मैनेज करने के, जो मेरे को रिक्वेस्ट किया नवीन यादव ने। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।